हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली है 41 पोस्ट के लिए। इसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हमने भी इसके लिए वीडियो बनाया था। आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 27 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इसको अप्लाई करो, क्योंकि हो सकता है इसकी डेट एक्सटेंड हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसको लेकर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपने डिफरेंट स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस है उसको देखा होगा तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 100% सिलेबस या फिर 90%, कहीं पे 70 to 80% सिलेबस मैच करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे और उसके बाद जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो हम उसको देख लेंगे उसमें क्या एडिशन हुआ है। क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि आपको वीडियोस या फिर क्लासेस कैसे मिलेंगी। वो सभी आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगी, कोई भी पेड क्लासेस नहीं होंगी। लेकिन आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो आप कंपेयर करोगे पेड और इसमें फ्री में, कोई डिफरेंस नहीं देखने वाला आपको, ठीक है। उसके बाद में नोट्स के बारे में बात करेंगे कि सिंपली आपको कहाँ पर एक कंपाइल्ड फॉर्म में एक नोट्स कहाँ पर मिल सकते हैं, उसके बारे में इसमें आगे हम बात करेंगे। एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन एमसीक्यू के बारे में बाद में बात करेंगे कि सबसे पहला काम है आपका सिलेबस को कवर करना, एटलीस्ट 1 से 2 बार उसको रिवाइज करना। फिर उसके साथ में आप एमसीक्यू वगैरह ज़्यादा प्रैक्टिस, एटलीस्ट एक बार आप पूरे टॉपिक को, सिलेबस को पढ़ो अच्छे से। उसके बाद में आपको एमसीक्यू लगाने हैं अच्छे से और मल्टीपल टाइम्स पे आपको रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आज डिटेल में बात करेंगे। मेजर फोकस हमारा सिलेबस को लेकर रहेगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है अगर तो आप तक वीडियो जो है वो पहुंचता है। उसके बाद में आप हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वहां पर अपडेट मिलते रहते हैं आपको। इसके साथ ही साथ आप हमारा जो ये टेलीग्राम पेज है इसको आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पर 18,000 प्लस मेंबर हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे कि प्रिपरेशन इज द की फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। अगर देखा जाए किसी भी एग्जाम के लिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अपनी सीट को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी बारे में आज डिटेल में हम समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि जो कॉमन होती हैं चीज़ें, जैसे फूड लॉ हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फूड केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन, फूड टेस्टिंग एनालिसिस और एफएसएसएआई के बारे में, रोल फंक्शन इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें हर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट एक ई बुक है जिसमें आपको 640 पेजेस देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप ये जो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको इससे रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, सैंपल कॉपी, प्राइस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके लिए एक सिंगल सोर्स रहने वाला है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएंगे, मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद में कुछ भी एडिशन होता है अगर सिलेबस में तो हम उसको लेकर के आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको जो सिलेबस है वो उसमें पढ़ना क्या गया है, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें जैसे कि इंडियन और इंटरनेशनल फूड लॉज हैं, ठीक है। तो इंडियन फूड लॉज के बारे में देखेंगे हम। उसके बाद में कुछ 1-2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल लॉज बनाते हैं फूड सेफ्टी को लेकर के, उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वगैरह, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोविजंस जो भी सेक्शंस वगैरह दिए गए उनको हमें पढ़ना है। इसमें कुछ सेक्शन है, कुछ डिफिनीशंस हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के रूल्स और रेगुलेशन दोनों अलग अलग होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। फिर ये कुछ नेशनल रिलेवेंट बॉडीज हैं, एपेडा, बीआईएस और ईआईसी, एम्पेडा और स्पाइस बोर्ड वगैरह, इन सभी के बारे में एकदम डिटेल में, जितना यहाँ पर मेंशन है उससे ज़्यादा ही डिटेल में जो है, जो हमने पीछे ई बुक के बारे में बात किया उसमें मेंशन है सारी चीज़ें। उसके बाद में इंटरनेशनल के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, एफएओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा जो सेक्शन है वो है एफएसएसएआई के बारे में, क्योंकि एफएसएसएआई हमारे यहाँ पर फूड सेफ्टी को लेकर के सिंगल रेफरेंस पॉइंट है, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ऑल ओवर कंट्री में।
ठीक है। जो भी स्टेट है उन्हें भी एफएसएसएआई के गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो एफएसएसएआई के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका जेनेसिस हुआ, उसके बाद में एवोल्यूशन क्या क्या हुए, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो सिस्टम एंड प्रोसेस इन स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आर्टिकल्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उनका एक बेसिक लेआउट क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ लेबोरेटरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है लेबोरेटरी के बारे में, आप उसको देख सकते हो। थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में भी बना रखा है, उसको आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट है एफएसएसएआई के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं अभी तक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेट फूड सेफ्टी जो है यानी कि रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटी जो है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। इन सभी बारे में डिटेल में हम सारी चीज़ें बात करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा डोमेन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जैसे कि आपका फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड के लिए, चाहे मीट प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, सीरियल्स है, पल्सेस है, इन सभी के लिए इसमें हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे फूड मैन्युफैक्चरिंग और प्रैक्टिसेस के बारे में, सॉरी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसको जीएमपी हम बोलते हैं। ठीक है, जीएमपी, जीएलपी, इन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन देखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि पैकेजिंग के बारे में, फूड पैकेजिंग में एफएसएसएआई की क्या गाइडलाइंस है उनको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि आप प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री क्या क्या है, उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन के बारे में, इन सभी बारे में यहाँ पर हम इसमें देखेंगे। यानी कहने मतलब फूड केमिस्ट्री और फूड न्यूट्रिशन के बारे में, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है, इन सभी के बारे में इस यूनिट में देखेंगे। उसके बाद में फूड माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन है। ये सारी चीज़ें डिटेल में पीछे वाले नोट्स में कवर हैं और वीडियोज़ में भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी है एंड ओवरव्यू ऑफ फूड बॉर्न पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पैथोजेंस से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर माइक्रोबियल फूड स्पॉयलर्स वगैरह के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके रोल क्या क्या है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। HACCP बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी ना कभी 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि जो गुड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस है उनके बारे में। ठीक है, ये यूनिट है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। जो फूड एनालिसिस और टेस्टिंग होती है उसका प्रोसेस क्या होता है और उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, इन सभी बारे में हम डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन हम एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। उसके बाद में कुछ भी अगर एडिशन होता है, कुछ नया ऐड होता है अगर, तो हम उन सारी चीज़ों को भी आगे चल के कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप 2 से 4 वीडियोज़ को फॉलो करना, देखना। उसके बाद में अगर आपको लगता है रिलेवेंट तो ही आप वॉच करना, उसके बाद में आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप कहीं अदर से पढ़ रहे हो, अच्छे सोर्स से पढ़ रहे हो, आपको बेटर कंटेंट वहां पे मिल रहा है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। 1-2 वीडियोस आप फॉलो करके देखना, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप यहाँ पर कर सकते हो कंटिन्यू। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, एक मतलब एक कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है। आगे हम टॉपिक वाइज टॉपिक धीरे धीरे हम देखते रहेंगे कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इन सभी बारे में हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो इसके बाद में आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें हम लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले एफएसएसएआई के बारे में बात करेंगे, यानी कि और जो बैकग्राउंड रहा है हमारे यहाँ पे फूड लॉज को लेकर के, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम एक करके लेसन्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।